नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी की आज की 50 सबसे बड़ी खबरों में सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले बात करेंगे सरकार की उन योजनाओं की जो सीधे आपके घर, रोजगार और जेब से जुड़ी हैं। अन्नपूर्णा रसोई योजना अब यूपी के 17 शहरों में शुरू हो गई है। सिर्फ 22 रुपए 50 पैसे में गरीब और मजदूर वर्ग को भरपेट पौष्टिक भोजन मिलेगा। टेक्सटाइल सेक्टर में बड़ा कदम, राज्य में 10 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिजली चोरी पर शिकंजा, सरकार ने साफ कहा है जो पकड़ा जाएगा उस पर भारी जुर्माना और सख्त कार्रवाई होगी। सरसों की फसल ने दी मुस्कान, यूपी, बिहार और हरियाणा की मंडियों में सरसों के दाम बढ़े, किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ। किसान कर्ज माफी, सरकार ने नई लिस्ट जारी कर दी है। पात्र किसान अब ऑनलाइन अपना नाम चेक कर सकते हैं। गेहूं के दामों में तेजी, बढ़ती मांग और कम आपूर्ति के चलते मंडियों में गेहूं की कीमत ऊंचाई पर पहुंच गई है। भारी बारिश अलर्ट, मौसम विभाग ने 36 जिलों में अगले 7 दिन तक तेज बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। डेंगू के बढ़ते मामले, देश भर में अब तक 49,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए। सरकार ने रोकथाम के लिए नई रणनीति अपनाई है। पुलिस भर्ती की तैयारी, यूपी पुलिस में हजारों कांस्टेबल पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। टेक्नोलॉजी हब की ओर यूपी ITS 2025 में AI स्टार्टअप्स और इनोवेशन पर फोकस रहेगा जिससे युवाओं को नए मौके मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान 2047 तक नई सड़कें, मेट्रो, एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड रेल का खाका तैयार किया गया है। हाइड्रोपोनिक खेती, जापान की तकनीक से अब यूपी के किसान बिना मिट्टी के चेरी टमाटर उगा पाएंगे। जमीन की रजिस्ट्री घोटाला, 2 जिलों में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, कई कर्मचारियों पर कार्रवाई तय है। मतदाता सूची घोटाला, पंचायत चुनाव पुनरीक्षण में एक ही घर में 4271 वोटर पाए गए, मामला जांच के दायरे में। बिजली चोरी पर नई व्यवस्था, अब 868 पुलिसकर्मी विशेष निगरानी के लिए तैनात किए जाएंगे। लगातार बारिश का कहर, एक जिले में 8 घंटे से बारिश हो रही है, 2 दर्जन गांव पानी में डूबे। नशा मुक्ति अभियान, अब शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गए तो गाड़ी सीज और FIR दर्ज होगी। 400 युवाओं को नौकरी, 150 से ज्यादा कंपनियां भर्ती मेले में हिस्सा लेंगी, सीधा रोजगार मिलेगा। जमीन की रजिस्ट्री से अरबों का घोटाला, टैक्स चोरी भी सामने आई, अब सरकार ने जांच तेज की है। 10 जिलों के अस्पतालों में नए CMS, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नई तैनाती की गई। मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा, एक घर में 243 और दूसरे घर में 185 वोटर दर्ज, जांच शुरू। मौसम का मिजाज बदला, कई जिलों में बादल छाए, बाद से तेज बारिश का अलर्ट। कानून व्यवस्था सख्त, DGP ने हत्या, लूट और अपहरण जैसे मामलों में तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। शिक्षक भर्ती पर रोक, कोर्ट ने कहा अब केवल BEd धारकों को ही शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा। विदेशी शराब पकड़ी गई, यूपी पुलिस ने 1 करोड़ 40 लाख की अवैध शराब बरामद की, बिहार चुनाव में खपाने की तैयारी थी। यमुना में राहत, जल स्तर खतरे के निशान से नीचे आया, प्रभावित इलाकों में जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। योगी सरकार की पहल, चुनिंदा स्कूलों में हर रविवार श्रमदान होगा, छात्र और शिक्षक मिलकर सफाई और सौंदर्यकरण करेंगे। शिक्षक संगठनों का आंदोलन, वित्त विहीन शिक्षक मानदेय बढ़ोतरी और ऑफलाइन तबादलों की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती की तैयारी, अक्टूबर से यूपी और बिहार में रैलियों और जनसभाओं के माध्यम से राजनीतिक माहौल गर्म करेंगे। इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी, कई शहरों में जांच तेज, अब RTI के लिए आधार अनिवार्य होगा। पुलिसकर्मी का विवादित वीडियो, ट्रकों पर पत्थर मारते दिखे, विभाग ने जांच के आदेश दिए। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति, अब सब्सिडी केवल यूपी में बने EV पर ही मिलेगी, स्थानीय उद्योग को बढ़ावा। नई रेलवे लाइन, 6500 करोड़ की लागत से 82.6 किलोमीटर लंबी लाइन उत्तराखंड तक जाएगी, कनेक्टिविटी और विकास में मदद। पीलीभीत में ट्रैफिक नियम सख्त, 15 दिन में 113 वाहनों का चालान, 64,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। ग्रामीण इलाकों में ड्रोन उड़ान, अफवाहें फैली कि चोरी या जासूसी के लिए, पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह सरकारी सर्वे के लिए है। यमुना और गंगा का जल स्तर घटा, राहत बचाव कार्य जारी, प्रशासन ने सतर्क रहने की सलाह दी। मॉडल बस स्टॉप, 15 शहरों में आधुनिक बस स्टॉप, बेहतर बैठने, रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था। इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन, प्रत्येक बस स्टॉप पर 2-2 चार्जिंग स्टेशन, पर्यावरण और सुविधा दोनों को बढ़ावा। 2000 करोड़ की सड़क और पुल परियोजना, विकास कार्य तेज और गुणवत्तापूर्ण होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अन्नपूर्णा रसोई योजना का दोबारा जिक्र, गरीब और मजदूर वर्ग के लिए भरपेट भोजन केवल 22 रुपए 50 पैसे में उपलब्ध। 10 नए टेक्सटाइल पार्क, युवाओं के रोजगार और अर्थव्यवस्था को नई दिशा। किसान कर्ज माफी सूची, पात्र किसानों के नाम ऑनलाइन उपलब्ध, हजारों किसानों को राहत। गेहूं के दाम बढ़े, बढ़ती मांग और कम आपूर्ति, किसानों को फायदा। डेंगू रोकथाम रणनीति, निदान, मच्छर नियंत्रण, सफाई, दवा छिड़काव और जागरूकता पर जोर। पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू, हजारों कांस्टेबल पदों पर पारदर्शी चयन, कानून व्यवस्था मजबूत होगी।
यूपी ITS 2025 में टेक्नोलॉजी हब, AI स्टार्टअप्स और इनोवेशन पर फोकस, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। परिवहन नेटवर्क सुधार, नई सड़कें, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और हाई स्पीड रेल, राज्य को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाना। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी योजना के तहत 5 नए शहरों में डिजिटल ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लागू किया जाएगा। लखनऊ एयरपोर्ट का विस्तार कार्य पूरा होने वाला है, जिससे इंटरनेशनल उड़ानों की सुविधा बढ़ेगी। राज्य सरकार ने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर किए। कानपुर में नवीनीकृत रेलवे स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई सुविधा शुरू की गई। वाराणसी में गंगा सफाई अभियान के तहत 50 नई जल शोधन इकाइयां लगाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश में खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के लिए 10 नए स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। आगरा में ताजमहल के आसपास स्मार्ट पार्किंग सुविधा लागू होगी। प्रदेश के 12 शहरों में महिला सुरक्षा के लिए 500 नए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के आसपास यात्री सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। झांसी जिले में नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हुआ। प्रदेश में कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के लिए 100 नए ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। आगरा के आसपास पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए नई सड़क परियोजना की घोषणा। कानपुर में पेयजल आपूर्ति सुधारने के लिए 5 नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। यूपी सरकार ने 5000 परिवारों के लिए सस्ती आवास योजना शुरू की। राज्य में 50 नए बस अड्डों पर डिजिटल सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। लखनऊ मेट्रो के विस्तार के लिए अगले साल नए रूट पर काम शुरू होगा। प्रयागराज में कुंभ मेला क्षेत्र में सफाई और सुरक्षा के लिए 1000 अतिरिक्त स्टाफ तैनात। प्रदेश में स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट के तहत 200 स्कूलों में डिजिटल शिक्षण शुरू। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए 50 नए सिलाई और बुनाई प्रशिक्षण केंद्र। मुरादाबाद में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई मशीनरी उपलब्ध कराई जाएगी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए मुफ्त सोलर स्ट्रीट लाइट योजना लागू की। प्रदेश में 100 नए सामुदायिक पुस्तकालयों का निर्माण। आगरा फोर्ट के आसपास टूरिस्ट सुविधा केंद्रों का आधुनिकीकरण। लखनऊ में सड़क हादसों को रोकने के लिए 200 नई हेल्पलाइन कॉल बूथ लगाए जाएंगे। वाराणसी में पर्यावरण संरक्षण के लिए 50 एकड़ में हरित पार्क बनाए जाएंगे। यूपी सरकार ने किसानों के लिए ड्रिप इरिगेशन योजना को 5 साल बढ़ाया। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर के आसपास न्याय यात्री केंद्र शुरू। राज्य में 1000 नए महिला हेल्पलाइन कॉल सेंटर खोले जाएंगे। कानपुर में औद्योगिक क्षेत्र में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण। उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में बाढ़ नियंत्रण के लिए नई नहरें बनाई जाएंगी। प्रयागराज में स्मार्ट सिटी योजना के तहत 500 नई सड़क लाइटें। आगरा में सोलर बस स्टॉप लगाकर सार्वजनिक परिवहन को ऊर्जा बचाने में मदद। मथुरा में नए धार्मिक पर्यटन पैकेज की शुरुआत। प्रदेश में गरीब बच्चों के लिए मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना। लखनऊ में स्मार्ट ट्रैफिक राउंडअबाउट लागू। अलीगढ़ में नए पशु विचिकित्सा कॉलेज का निर्माण। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में ड्रोन से खेती और भूमि सर्वे की सुविधा। योगी सरकार ने राज्य में डिजिटल कृषि पोर्टल लॉन्च किया। गोरखपुर में नए स्मार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन। आगरा में पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाओ अभियान। प्रयागराज में नदियों की साफ सफाई और प्रदूषण नियंत्रण योजना। उत्तर प्रदेश में महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत 500 स्टार्टअप्स को सब्सिडी। कानपुर में रोड सेफ्टी अवेयरनेस अभियान चलाया जाएगा। लखनऊ में AI आधारित स्मार्ट पुलिस स्टेशन की शुरुआत। अयोध्या में डिजिटल मंदिर दर्शन सुविधा ऑनलाइन। वाराणसी में 50 नए ई-बस स्टॉप बनाए जाएंगे। यूपी में युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया सेंटर का निर्माण। मथुरा में गाय संरक्षण योजना के तहत 10 नए गौशालाओं का निर्माण। प्रयागराज में स्मार्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू। यूपी सरकार ने राज्य में 100 नए EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई।